Hello बच्चों, let's read this question. The question says dash or reversion is the sudden reappearance of some ancestral features. तो कई बार क्या होता है कि कुछ सडन जो रीअपियरेंस हो जाती है कुछ एंसेस्ट्रल फीचर्स, जो फीचर्स हमारे अंदर नहीं होते हैं लेकिन कुछ फीचर जो हमारे एंसेस्टर्स में होते थे वो सम टाइम रीअपियर हो जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? ये डैश है, फिलअप है जहाँ हमें भरना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे डैश और रिवर्सन ऑफ सडन अपीयरेंस, उसको हम बोलते हैं एटेविज्म। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एटेविज्म कहते हैं। तो अब ये जो आपका एटेविज्म है, यहाँ पे फिलअप में यही आएगा आपका एटेविज्म और रिवर्सन, क्योंकि एटेविज्म एक्चुअल में होता ही यही है। तो एटेविज्म की अगर हम बात करते हैं, एटेविज्म इज द कंडीशन, एटेविज्म इज द कंडीशन is the condition where the reoccurrence of reappearance है या reoccurrence है, इसमें reoccurrence of a particular trait of a particular trait in an organism occur in an organism occurs। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या था, टेल होती थी जो हमारे एंसेस्टर थे। तो मे बी इट मे हैपन्स कि सम टाइम कुछ ऐसा हो कि हमारे जो जो आज का टुडेज ह्यूमन है उसमें भी आपका जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें भी टेल अपीयर हो सकती है। तो ये होती क्यों है? अगर मैं इसमें बात करूं कि ये आपका जो एटेविज्म है, इट इज यूजुअली ड्यू टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से या इसमें ये सडन रीअपियरेंस हो जाती हैं। कोई ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाए तो ये एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स भी रिपीट हो सकते हैं। इन रिकॉम्बिनेशंस की बात होती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से ये हो सकता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करती हूँ इसके अंदर, द अपीयरेंस ऑफ द टीथ in chickens and the dew claws, जो कि डॉग्स में प्रेजेंट होते हैं, ड्यू क्लॉज इन डॉग्स, ये एग्जाम्पल्स हैं, आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एटेविज्म। तो यहाँ पे अगर हम अपने आंसर की बात करते हैं तो इस फिलअप में हमारा क्या आ जाएगा? आंसर में आ जाएगा कि एटेविज्म और रिवर्सल, क्योंकि एटेविज्म ही हमारा रिवर्सल होता है या रीअकरेंस ऑफ द सडन रीअपियरेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल फीचर्स होता है, तो उसको हम एटेविज्म कहते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।